हेलो 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 एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। एक बार सब लोग मुझे कंफर्म कर दो कि क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फटाफट मुझे बता दो कि क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है ठीक तरीके से। बताइए एक बार, मैं जरा देख लूं कमेंट करके कि कितने लोग ऑनलाइन हैं। पर निशांत, ममता, गौरव, अपर्णा, वेरी गुड इवनिंग। हर्ष, कैसे हो तुम लोग यार? तुम लोग इतनी प्यारी प्यारी बातें कर देते हो ना कि बस दिल खुश हो जाता है। ऐसे चरण स्पर्श और जब ये कहते हैं बहुत अच्छी बात है। बट ठीक है, मतलब मैं भी, मुझे लगता है चरण स्पर्श कहना और ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं। गुरु जी टाइप, जो जैसे गुरु होते हैं ना, जैसे महाभारत मूवी में आपने देखा था कि गुरु थे कौन? द्रोणाचार्य। मैं ठीक है यार, नमस्ते करते हो मुझे उतना अच्छा लगता है। बाकी मेरी ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? एक बार सब लोग कंफर्म कर दो कि क्या मेरी आवाज सबको आ रही है ठीक तरीके से। फिर मिलके गदर मचाते हैं। बोलो। सुबह जो अन अकेडमी पर क्लास हुई थी, मैंने आप लोगों को बोला था कि उसका एक क्विक रिवीजन हम करेंगे। कहां पर? यूट्यूब पर। बोलो हाँ या ना। तो शुरू में मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा और जो शब्द मैंने आपको सुबह पढ़ाए थे, फटाफट 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 आप लोग मुझे उसके आंसर्स देते रहना। मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी हो गया है। ठीक है ना? बोलो क्लियर है? गौरव, वेरी गुड। चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। संडे स्पेशल क्लास है। सारे लोग एक बार अपने अपने स्टेटस पे लगा दो यार। ये लोग, तुम लोग मेरे लिए इतना तो काम कर सकते हो ना? नहीं कर सकते इतना काम? मैं इतना कर रहा हूं तुम्हारे लिए, तुम इतना भी नहीं कर सकते? ऐसी बातें कर रहे हो यार। चलो, तो फटाफट फटाफट आप लोग आंसर दो। इनडेलिबल, जल्दी से आंसर लिखो। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर लिखना पहले। क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद पूरा वर्ड लिखोगे सबके सब लोग, पूरा शब्द। फटाफट करो। मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है एक्सप्लेन। ठीक है? जल्दी से बताओ। गुड इवनिंग डिम्पी, अपर्णा, ममता। ममता का शायद आज फर्स्ट डे है, राइट ममता? कितने लोगों का आज फर्स्ट डे है, एक बार बता दो। सर आज मेरी पहली क्लास है, मुझे आज ही पता चला कि आप ऑनलाइन आ चुके हैं। अपर्णा, आपने मेरे से बरेली में पढ़ाई की थी क्या? मतलब ऑनलाइन आ चुके हैं ये कैसे पता चला? जल्दी से बताओ। इलीगल मतलब जो गैर कानूनी काम हो। इलिजिबल मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके। इनएरेजेबल मतलब जिसे मिटाया ना जा सके। मतलब ये है इनडेलिबल। इनफेक्टिव का मतलब जो इफेक्टिव ना हो। जल्दी से बोलो हाँ या ना। जैसे कि ये पेंसिल का निशान, ध्यान है या नहीं? आगे बढ़ते हैं। क्लास को लाइक करो, शेयर करो फटाफट तुम लोग यार। क्या मतलब? ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है फटाफट बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर लिखो और ऑप्शन लिखो फटाफट। सुबह पढ़ाया था, अभी रिवीजन हो रहा है। पढ़ाई का असली तरीका यही, वोकैबलरी याद करने का, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत। जीत मतलब विक्ट्री। बात खत्म। दो तीन शब्द बता दो जो मैंने यहां पर आपको इस चीज के लिए याद करवाए थे, बताए थे। अटैक के लिए आप एक शब्द और यूज कर सकते हो, असेल। असाइल मतलब किसी पर अटैक करना। पीस का मतलब होता है शांति, लेकिन एक शब्द मैंने आपको याद करवाया था, ट्रूस। ट्रूस का मतलब होता है सीज फायर, है ना? जब दो आर्मीज की लड़ाई हो रही हो और उसके बीच में शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा जाए। अगला शब्द है गैरुलस। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर फटाफट सब लोग बताएंगे जल्दी से। और क्लास को लाइक शेयर करते रहो और वो जो हार्ट वार्ट वाले बटन आते हैं ना, जो भी है वो दबाते रहा करो यार, थोड़ी हार्ट बीट ठीक रहती है उससे। ये किसके लिए था? जब इस तरह से आवाज निकालो, इस तरह से बात करो कि थ्रोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। थ्रोट ही नहीं होगा। कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ या शॉर्ट। टॉकेटिव मतलब गैरुलस। यही था इसका आंसर। इसके अलावा मैंने दो तीन शब्द आपको और बताए थे। एक था लोकेशियस। बोलो हाँ या ना। लोकेशियस के अलावा मैंने आप लोगों को वर्बोज बताया था, ये नहीं? जल्दी से बोलो सब लोग हाँ या ना। वर्बोज के अलावा टॉकेटिव तो था ही था।
ठीक है ना, बोलो यस और नो। अपर्णा कह रही सर मैंने आपसे ऑनलाइन ही पढ़ाई की थी यूट्यूब पर, लेकिन मैं कुछ दिनों से आप यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहे थे तो इसलिए मुझे आज ही पता चला। रे वाह यार, मतलब इतनी खुशी मिलती है, तो हम सोच भी नहीं सकते जब मेरे पुराने स्टूडेंट्स आते हैं और इस तरह से कनेक्ट करते हैं। अच्छा अपर्णा, तुम स्टेनोग्राफर वाले बैच में थे शायद, राइट अपर्णा? और सारे लोग एक बार क्लास को शेयर कर दो। देखो मेरी रिक्वेस्ट है यार, इतनी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर 30-40 लोग भी लाइव आते हैं ना, तो बस फिर मेरे को लगता है यार कि अब ठीक है, अब मजा ही आ गया। उसके बाद मेरे अंदर से ना और एनर्जी निकल करके आती है। इस चीज को समझो, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? उसकी ऑडियंस। होता है ना, तुम किसी में थिएटर में जाओ या थिएटर में जो प्लेज एक्ट्स होते हैं, एक जगह पर सिर्फ 5 लोग बैठे हैं और एक जगह पे 50 लोग बैठे हैं, खुद एनर्जी आती है कि नहीं अंदर से? मैं समझ गया अपर्णा, मैंने पहचान लिया, स्टेनोग्राफर वाले बैच में थे। अच्छा अपर्णा, सारे बच्चों को एक बार बताना कि स्टेनोग्राफर में मैंने जो भी कुछ पढ़ाया था, क्या वो एग्जाम में हेल्पफुल हुआ था या नहीं हुआ था? हाँ डिम्पी, मुझे पता है दीपाली और तुम यूजे से जुड़े हुए हो। चलो अगला क्वेश्चन। ये दोनों महिलाएं जो हैं ये क्या कर रही हैं? एक का नाम है डिम्पी, एक का नाम है दीपाली, और ये क्या कर रही हैं? वार्तालाप। ये फालतू की बातें नहीं है, काम की बातें कर रही हैं, तो ये जस्ट डिस्कशन है। मैंने नहीं कहा कि ये लोग गॉसिप कर रहे हैं, ये जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं, तो किसी को ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। आ गया मेरा शेर गौरव सिंह। गौरव सिंह बेटा, तुझे पता है मैं बरेली आ रहा हूं क्लास लेने बहुत जल्द। टिल्ट का मतलब क्या होता है? झुकाव। बोलो हाँ या ना। स्लैंट इसका आंसर था। स्ट्रेटन का मतलब तुम जानते हो, ये वर्ब की फॉर्म में इसका मतलब होता है किसी चीज को सीधा करना। ममता भारती कह रही सर मेरा क्लियर भी हुआ स्टेनो। अरे वाह, और क्या चाहिए? अब यही चीज तुम कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट कर देना, बस समझ में आ जाएगा मेरे को। और हाँ, सब्सक्राइब कर लो भैया सब लोग। क्रॉस का मतलब होता है इंटरसेक्ट कर देना, ये नहीं होगा, सपोर्ट कर देना। अच्छा, सपोर्ट के लिए तुम एक शब्द यूज कर सकते हो, चैंपियन। ठीक है, चैंपियन को दो तरीके से यूज कर सकते हो, एक तो वर्ब के तरीके से और एक नाउन के तरीके से। वर्ब के तरीके से इसका मतलब होता है सपोर्टर, सपोर्ट करना। ठीक है, और सपोर्ट के अलावा यहां पर एक शब्द और बनता है, बर्जियन। ठीक है, बोल्स्टर। देखो यार कितने सारे शब्द याद आते जाते हैं मेरे को जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तो। बोल्स्टर, बर्जियन, सपोर्ट। ठीक है, ये वर्ब के तौर पे किसी चीज को मजबूत बनाना, स्ट्रेंथन करना। ठीक है, नाउन के तौर पे चैंपियन का मतलब होता है विजेता। तो हर शब्द के कई सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, आपको ये समझना चाहिए। इस इमेज के लिए मैंने आपको क्या बताया था? दैट अर्थ इज टिल्ट, द पोजीशन ऑफ अर्थ इज टिल्टेड, करेक्ट। आगे बात करेंगे स्लैंट क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, डिस्कशन हो चुका था। अगला शब्द है इनएप्ट। फटाफट आप मुझे बताओ, ये सुबह पढ़ाया है, अभी डिस्कशन है, जल्दी से आप मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। अपर्णा का कमेंट आया है कि सर बहुत ही हेल्पफुल था मेरी स्टेनोग्राफर की क्लास, आपकी क्लास देखने के बाद ही किसी और टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता था, और आज बहुत खुश हूं कि आज आपसे फिर से पढ़ रही हूँ। चलो मैं अब रेगुलर रहूंगा यूट्यूब पर, इस चैनल पे तो हमेशा मैं 1 घंटे की क्लास रोज लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सुनामी में सब उड़ जाए, चाहे भूकंप आए, पानी में सब कुछ कुछ भी हो जाए। मैं मजाक कर रहा हूँ, खुशी का ठिकाना नहीं है मेरी, है ना। जब बच्चे पुराने बच्चे मिलते हैं तो तुम्हें नहीं पता कितनी खुशी होती है। चलो फिलहाल अगला शब्द है इनएप्ट। किसी भी शब्द के शुरुआत में अगर आई एम या आई एन लगा हो तो ये नेगेटिव कर देता है उस शब्द को। ठीक है, अगर ये शब्द नेगेटिव है तो इसका आंसर कभी भी पॉजिटिव वर्ड नहीं होगा। तो फिट, केपेबल और स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्लमजी इसका राइट आंसर होगा। 2019 में पूछा गया है सीजीएल के टीयर 1 में। ऐसे तुच्छ से क्वेश्चंस आते हैं सीजीएल के पेपर में, तुम लोग फालतू में डरते हो। ये लिखा है क्लमजी, और हिंदी में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लमजी का मतलब होता है अनाड़ी। आगे बात करेंगे इनआर्टिकुलेट। फटाफट बताओ, शुरू में इन लग गया, इसका मतलब ये शब्द नेगेटिव है। आंसर बताइए फटाफट। पढ़ाने की स्पीड देख रहे हो ना सर की। अंजल प्रिया, वेरी अच्छा। अंजल भी आज शायद फर्स्ट, हमारी क्लास में फर्स्ट डे है, राइट। मैं सब लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर देता हूं, ठीक है। तो जितने भी बच्चे नए हैं वो सारे लोग फटाफट क्लास को ज्वाइन कर लो, ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मैं लिंक यहां पे शेयर कर देता हूं। चलो पहले पहले तो बताओ, इनआर्टिकुलेट का मतलब जब आप अपनी बात को सही ढंग से नहीं कह पाओ। तो फ्लुएंट तो होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव शब्द है, फ्लुएंट पॉजिटिव था तो ये आंसर नहीं बनेगा। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। एलोक्वेंट, आर्टिकुलेट का सिमिलर वर्ड बनेगा तो ये भी नहीं बनेगा, मतलब राइट आंसर इनकोहेरेंट हो जाएगा।
कोहेरेंट का मतलब होता है जब कोई स्पीच, जब कोई बात बिल्कुल साफ शब्दों में आपके सामने हो, या कोई इतने साफ तरीके से आपसे कोई बात कह रहा है कि आपको एक एक बात समझ में आ रही है। लेकिन इनकोहेरेंट उसका अपोजिट हो जाएगा। फिर से बता दूं, किसी भी शब्द की शुरुआत में अगर आई एन या आई एम लग जाए तो वो शब्द नेगेटिव हो जाएगा 90% केसेस में, जैसे पॉसिबल, इम्पॉसिबल। करेक्ट। आगे बात करते हैं। जल्दी से बताओ एंटाइज का मीनिंग क्या था, फटाफट। जल्दी से बताइए। दिनेश कुमार सिंह, इसमें पोल बेटा, यूट्यूब में पोल नहीं आता। सूरज ब्लॉग, सारे लोग आगे। आप में से कितने लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा है, बताना तो। अभी तो बहुत सारे बच्चे हैं व्हाट्सएप पे जो लाइव आए ही नहीं है, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। पढ़ाई से तो कोई मतलब ही नहीं है। वेरी गुड, एंट्रैप। तो राइट आंसर दे दिया है सभी लोगों ने, क्योंकि मैंने सुबह ही तो पढ़ाया है यार, इसका तो आंसर दे ही दोगे, इसमें थोड़ी ना कोई दिक्कत है। एंटाइज का मतलब होता है किसी को आकर्षित करना अपनी तरफ, लेकिन गलत इरादे से। लालच देना, अल्योर करना, अट्रैक्ट करना, बट किसी गलत इरादे से। ठीक है। एक और चीज नोट कर लो, अगर किसी भी शब्द के शुरुआत में ई एन मिल जाए तो वो पूरा शब्द वर्ब होगा। ठीक है। तो एंश्योर नहीं होगा, क्योंकि एंश्योर का मतलब होता है किसी को किसी बात की श्योरिटी दे रहे हो कि हाँ भाई साहब मैं कल शाम 5 बजे मिल जाऊंगा आपको। एंटेल नहीं होगा, सुबह समझाया था। एनरेज, एनरेज मतलब गुस्सा आना, फ्यूरियस होना। तो राइट आंसर एंट्रैप बन जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो ट्रैप लिखा हुआ है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं। जैसे कि यहां पर देखो, आपने वो कैरेट एंड स्टिक वाली कहानी तो सुनी होगी। एक गधे के सामने ना, गधे, घोड़ा, घोड़े की कहानी थी। घोड़े के ऊपर कोई बैठा होता है और वो एक डंडी में, एक लकड़ी में बांध के गाजर को लटका देता है और घोड़े के मुंह से इतनी दूरी पर रखता है। तो घोड़ा उसी कैरेट की तलाश में आगे 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 चलता जाता है। उसको लगता है कि जैसे आगे बढ़ेगा उसको मिल जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एंट्रैप या फिर एंटाइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फैक्ट रहा हूं मैं। एंट्रैप का मतलब धोखा होता है, बिल्कुल धोखा होता है। सब लोग सब्सक्राइब कर लो चैनल को, जो भी लोग नए हैं। और आप लोग ईमानदारी से मुझे बताना कि मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है। इतने मन से, इतनी ईमानदारी से अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें समझ में तो आना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, सब लोग अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको लगा दो, ताकि जो भी बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई की तलाश में है, एक ऐसे टीचर की तलाश में है जो अच्छा पढ़ाए, रेलेवेंट पढ़ाए और ऐसे पढ़ाए कि एक बार में बात समझ में आ जाए, तो वो कौन है? आपके अमन सर, अमन जायसवाल सर, है ना। कभी कभी खुद की तारीफ कर लेनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वेरी गुड। चलो, तो आगे बात करते हैं। डॉबियस, यहां पे एक शब्द आपको दिखेगा डाउट जैसा कुछ, है ना, डाउट। तो सर्टेन नहीं होगा, क्यों? ये नेगेटिव शब्द है। सर्टेन पॉजिटिव है, फिशी नेगेटिव है, लॉयल पॉजिटिव है, स्टडी। तो बात खत्म, आंसर आपको मिल गया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिनोनिम्स की। करेक्ट, हाँ या ना? थोड़ा सा तेज कर रहा हूं, थोड़ा सा तेज चल रहा हूं, क्यों? क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, हम नई पढ़ाई नहीं कर रहे। जल्दी से बताओ ड्रैग का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 75, सारे लोग लिखो क्वेश्चन नंबर 75, उसके बाद आंसर दो। तनु पवार कह रही है बहुत अच्छा। अंजल प्रिया, बेटा आपका फर्स्ट डे है क्या? तनु पवार कह रही है खुद की तारीफ, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, धुआं निकल रहा है, जलन हो रही है किसी को, खुद की तारीफ कर दी तो, है ना। ड्रैग का मतलब होता है खींचना, तो रश नहीं होगा, रश का मतलब होता है भागना। पुल होगा, पुश नहीं होगा, रेस्ट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। एनगल्फ, मैंने सुबह बताया था इसका मीनिंग क्या था, जल्दी जल्दी आंसर बताओ। आज मैं एक अलग ही एनर्जी में हूं, देखो ये मोटिवेशन होता है इसमें। बच्चे अभी देखो, अगर 50 बच्चे लाइव आ जाए ना, आतंक मचा दूंगा मैं। एनगल्फ का क्या मतलब होता है? एनक्रोच, एनश्राइन, एंटैंगल या एनवेलप। तो समझो, मैंने आपको क्या बताया था, जब चारों तरफ से कोई चीज को घेर लो उसको कहते हैं एनगल्फ, राइट। तो एनक्रोच नहीं होगा, क्योंकि एनक्रोच का मतलब होता है ट्रेसपास करना, आप किसी दूसरे की बाउंड्री में घुस जाओ, अपनी अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर दो, उसको कहते हैं तो ये नहीं बनेगा। एनश्राइन का मतलब होता है पवित्रीकरण, जैसे श्राइन का मतलब क्या होता है? पवित्र। तो ये भी नहीं बनेगा। एंटैंगल का मतलब होता है चीजों को उलझा देना, एंगल मतलब उलझा देना, कंफ्यूज कर देना। तो राइट आंसर बनेगा एनवेलप, क्योंकि एनवेलप जब आप किसी चीज के ऊपर लगाते हो तो पूरी तरह से कवर हो जाती है। बोलो हाँ या ना। द नेक्स्ट वर्ड इज लीथल, फटाफट बताइए। जिसका भी फर्स्ट डे है क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये जो आपको एक पिन कमेंट दिख रहा है ना, ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, इसमें सारे बच्चे एडेड है, आप लोग भी इसको ज्वाइन कर लो।
ठीक है, आगे बढ़ा जाए, जल्दी से बोलो। चेक किया जाए, फटाफट बताओ। फेटल का क्या, लीदल का क्या मतलब होता है? जो चीज बहुत घातक हो, खतरनाक हो। तो हार्मलेस तो होगा नहीं, ये नेगेटिव शब्द है। हार्मलेस पॉजिटिव शब्द है, हेल्दी पॉजिटिव शब्द है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव शब्द है। तो एक ही चीज आंसर बनेगी, बोलो हाँ या ना। ठीक है ना। मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस अपडेट कर रहा था, तो थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्रिविलेंट, फटाफट बताइए मुझे, प्रिविलेंट का क्या मीनिंग होगा? सुबह ही मैंने समझाया आपको, सुबह ही समझाया है, राइट? जल्दी से बोलो। प्रिवेलेंट का मतलब क्या होता है? वाइड स्प्रेड, एक ऐसी चीज जो हर जगह पर अवेलेबल हो। करेक्ट, सुबह ही मैंने आपको डिटेल में समझाया था, राइट? अब समझना, इसका मीनिंग अनयूजुअल नहीं होगा, कॉमन होगा, रेयर नहीं होगा, डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, दो तीन शब्द मैंने आप लोगों को और बताए थे। एक था यूबिक्यूशियस, बोलो हाँ या ना। हाँ या नहीं था यूबिक्यूशियस? आगे बढ़ेंगे। यहां पर देख लो, ये हर जगह पे, हर एरिया में आपको कुछ मौजूद मिलेगी चीज। तो ये कोई भी चीज हो, ये वाइड स्प्रेड है, ये प्रेवलेंट है, ये यूबिक्यूशियस है। हालांकि इसके लिए आप पैंडेमिक और एंडेमिक जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि कोरोना जब फैला था तो सब में फैल गया था। हाँ, इसके लिए मैंने आपको एक दो शब्द और भी तो बताए थे ना। परवेसिव, बताओ बताया था कि नहीं? परवेसिव, ये सारे के सारे शब्द याद है। परवेसिव हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज, जैसे कि मान लो एक तुम्हारे घर में, हाँ, दीमक का एग्जांपल दिया था ना मैंने परवेसिव के लिए, बोलो हाँ या ना। अच्छा, दीमक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जरा बताना तो। क्वेश्चंस क्लीन नहीं दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है यार? जल्दी से बताओ। चलो देखते हैं। अगला अपडेट कर दिया मैंने व्हाट्सएप पे। नेक्स्ट वर्ड इज एग्जाम्प्ट, एग्जेम्प्ट, इट इज एग्जेम्प्ट, द प्रोनाउंसिएशन शुड बी करेक्ट। एग्जेम्प्ट, राइट? तो क्या मतलब होता है एग्जेम्प्ट को? आप हिंदी में कहते हैं छूट। जैसे कि चार लोग हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी। कहीं जा रहे थे, चालान कट गया, चारों अपनी अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। ए का चालान कट गया, बी का चालान कट गया, सी का कट गया, डी भाई साहब का नहीं कटा। काहे? क्या है कि डी भाई साहब के जो कोई रिलेटिव थे वो पुलिस में थे, तो इनका चालान नहीं कटा, तो इनको छूट मिल गई, इनको एक रिबेट मिल गई। तो एग्जाम्प्ट के लिए आप जो सिमिलर, एग्जाम्प्ट के लिए जो सिमिलर वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज रिबेट। हिंडर नहीं होगा, क्यों? हिंडर का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करना, बाधाएं उत्पन्न करना। ऑब्स्ट्रक्ट, क्लियर है? एक्सक्लूड होगा, बिल्कुल होगा। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, और प्रिवेंट का मतलब होता है किसी चीज को होने से रोकना, या फिर आप कह सकते हो प्रोहिबिट करना। करेक्ट, हाँ या ना? बोलिए यस और नो, क्लियर? ऑन्डर नहीं होता है यार, हिंडर होता है। नेक्स्ट इज रैम्पेंट, फटाफट बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। सुबह मैंने पढ़ाया है, अभी रिवीजन चल रहा है। फटाफट बताइए। और क्या मेरी आवाज सब तक क्लियर तरीके से पहुंच रही है, एकदम साफ सुथरे तरीके से? कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई दुख दुविधा, असुविधा, परेशानी, तकलीफ तो नहीं है? जल्दी से बताओ। रैम्पेंट, एक्सेसिव, लिमिटेड, रेयर, जेंटल, क्या होना चाहिए? तो रैम्पेंट का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा स्पीड में फैलने लगती है। हालांकि रैम्पेंट के कई सारे मीनिंग्स बन सकते हैं, लेकिन यहां पर जो मीनिंग है वो करेक्ट है। एक्सेसिव, लिमिटेड नहीं होगा, रेयर, जेंटल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि कोरोना जब फैला था तो बहुत ज्यादा स्पीड में फैला था। अगला वर्ड है रेटिसेंट, फटाफट मुझे आप बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। रेटिसेंट का मीनिंग क्या बनेगा? सुबह बताया था, जो कम बात करे, जो शांत रहे, जो इंट्रोवर्ट हो, जो दूसरों से ज्यादा नो कनेक्ट नहीं करता है, कम बात करने वाला रेटिसेंट होता है। तो साइ गैरुलस तो नहीं होगा, अपोजिट हो जाएगा। गैरुलस का मतलब टॉकेटिव। एक्सट्रोवर्ट नहीं होगा, कॉन्फिडेंट नहीं होगा, ये हो जाएगा। कॉन्फिडेंट के लिए मैंने आपको एक ईडियम भी बताया था, सॉरी, एक शब्द बताया था, डिफिडेंट। करेक्ट, डिफिडेंट मतलब जो थोड़ा सा शाय हो, जो शाय हो, लोगों को फेस ना कर पाए आसानी से। इज इट क्लियर, यस और नो? नेक्स्ट इज फ्यूरी, फटाफट बताओ मुझे।
नेक्स्ट वर्ड इज फ्यूरी. सॉरो, एंगर, क्रुएल्टी या फ्राइट, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? फटाफट मुझे आप लोग बताएंगे. फ्यूरी इज रिलेटेड टू एंगर. इन द मॉर्निंग ओनली आई हैव टोल्ड यू. फ्यूरियस मतलब गुस्सा होना बहुत ज्यादा. तो इसके लिए दो तीन शब्द मैंने आपको बताए थे. रेज, आउटरेज, बताया था कि नहीं? तुम लोग बोलोगे नहीं. तो सोरो नहीं होगा, एंगर होगा, क्रुएल्टी नहीं होगा, फ्राइट नहीं होगा. क्रुएल्टी के लिए मैंने एक शब्द आपको और बताया था, बारबैरिटी, है ना, बार्बर. यार चेक कर लेना इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा. ठीक है, बात क्लियर है. नेक्स्ट, प्रिकैरियस. मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था, कोई बताएगा मुझे? प्रिकैरियस, जल्दी से बताओ. जल्दी से बताइए. आंसर तो गलत हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है यार. ट्राई करते रहो, बस आंसर देते रहो. गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है. प्रिकैरियस मैंने आपको क्या बताया था? समथिंग विच इज वेरी डेंजरस, अनसर्टेन. क्या हो जाए कुछ नहीं पता. राइट. सो अबैंडेंट नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है इनफ, सफिशियंट. यानी एक शब्द मैंने आपको बताया तो कोपियस और कॉन्स्पिक्यूअस. दो कॉन्स्पिक्यूअस तो खैर एविडेंट वाले कॉन्टेक्स्ट में आता है, ये नहीं होगा. डेंजरस ही होगा इसका राइट आंसर. वैल्यूएबल एक पॉजिटिव वर्ड है, प्रीमेच्योर भी. राइट. तो सेकंड बन जाएगा. तो तुम लोगों को आंसर कैसे देने हैं? क्वेश्चन 83 ऑप्शन नंबर 2 ऐसे. नेक्स्ट, जैसे कि ये सिचुएशन मैंने आपको बताई थी वेलकम मूवी की, तो इसमें क्या था भाई? खतरा था, सब लटका हुआ था बस. अरे वेरी गुड. ठीक है. नेक्स्ट, स्टेराइल. फटाफट बताओ मुझे, यहां पर आकर के ऐसा लगा था बस बहुत हो गया. जल्दी से बताओ यार. स्टेराइल का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज नॉट प्रोडक्टिव, अनप्रोडक्टिव. तो इसका राइट आंसर बनता है बैरन. प्योर का मतलब होता है, जानते ही हो, प्रोडक्टिव भी जानते हो. सॉलिड, सॉलिड मैंने क्या बोला था? जब तो बताओ जल्दी से. समथिंग विच इज वेरी ऑफुल. किसी इंसान का नेचर हो सकता है बड़ा घिनौना सा, कि किसी से बात करने का मन नहीं होता. क्यों? क्योंकि उससे जब बात करो वो कलेश करता है या करती है. नेक्स्ट इज पेंसिव. फटाफट बताइए मुझे कि क्या था. टेल मी. बस 1 मिनट दे देना मेरे को. चलिए डिस्कस करें. एक बार सारे लोग शेयर कर दो, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी. टेलीग्राम पे भी शेयर कर दो. देखो, पेंसिव का मैंने आपको क्या बताया था मीनिंग? थॉटफुल, मतलब आप बड़े डीप स्टेट में घुसे हुए हो. क्यों? क्योंकि कुछ चिंताग्रस्त. हिंदी में तो यही बोला था मैंने. स्पॉन्टेनियस नहीं होगा. स्पॉन्टेनियस इज यूज्ड फॉर समथिंग विच इज इरेग्युलर. रैंडमली कुछ भी काम कर देता है बंदा. स्पॉन्टेनियस. इज इट क्लियर? दिस शुड नॉट बी द राइट आंसर. स्पाइटफुल कब होगा? जब किसी के अंदर बहुत ज्यादा जेलिसी हो. मैंने आपको सुबह एक एग्जांपल भी दिखाया था. एक दीदी जा रही थी, उन्होंने किसी बंदे का जो पेंटिंग था उसको खराब कर दिया था. राइट. क्या आप किसी बंदे को जानते हो जो स्पाइटफुल हो, जो अपने अंदर रिवेंज वाली फीलिंग रखता हो? तो इसके लिए आप वेंजफुल भी कह सकते हो. एक वर्ड बनता है यहां से, वेंजफुल. ठीक है. रिफ्लेक्टिव होगा क्या? नहीं होगा. तो इसका राइट आंसर, हाँ सॉरी, रिफ्लेक्टिव होगा, ट्रैजिक नहीं होगा. करेक्ट. जैसे कि ये और ये, दिस इज कॉल्ड पेंसिव स्टेट. आपको पता है कि जितनी भी इमोजीज हम यूज करते हैं, वो हर एक इमोजी एक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करती है. और हर एक एक्सप्रेशन का आपको नहीं पता. जैसे कि एक इमोजी है, दिखाता हूं. एक इमोजी है ना जिसमें स्माइली बन जाती है, ऐसे वाली, ऐसे वाली. इसको हैप्पीनेस के लिए बोलते हैं. ऐसी हर इमोजी का है ये वाली, हैप्पीनेस वाली. ये दीदी जा रही है, इनको बड़ा अच्छा नहीं लगा जरा सा भी, तो ये काम खराब करके जा रही है. ममता, अंजल, निशांत, निशु, सारे लोग बता दो कि सारी बातें यहां तक की क्लियर है. अगर क्लियर है तो बच्चे आगे क्लास बढ़ क्यों नहीं रही है? नेक्स्ट इज विंडिक्टिव. फटाफट मुझे बताओ. यहां से हम शुरू करेंगे आज की पढ़ाई. कुछ शब्द पहले हम देखते हैं वोकैबुलरी में सिनोनिम्स वाले, और उसके बाद हम देखेंगे कुछ वर्ड जो है ईडियम्स और फ्रेजेस के. तो सारी चीजें मिलकर पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा. फटाफट क्लास को शेयर कर दो.
टेल मी व्हाट शुड बी राइट आंसर। तुम जानते हो किसी बंदे को जो स्पाइटफुल हो? जानते हो? जरा बताओ कौन है, नाम लेके बताओ, रिलेट कर दो। जैसे कि मैं जानता हूं, मेरे ऑफिस में एक बंदा है, नाम नहीं बताऊंगा, क्लास देखेगा यूट्यूब की तो डिसलाइक कर देगा वो। भाई साहब बहुत जेलस है वो बंदा, दूसरों की तरक्की देख ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट। So we are talking about a particular word that is vindictive. What should be the right answer? Watchful, revengeful, forceful या helpful? What should be? तो बताएगा मुझे। देखें, डिस्कस करें, बोलो जल्दी से। देखो भाई, विंडिक्टिव हम बोलते हैं जब किसी बंदे के अंदर ना बदला लेने की भावना हो। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है। वॉचफुल पॉजिटिव वर्ड है, रिवेंजफुल नेगेटिव है, फोर्सफुल नेगेटिव है, हेल्पफुल पॉजिटिव है। फिलहाल मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। विंडिक्टिव इज अ पर्सन जब कोई बदला लेने की भावना अपने अंदर रखता है। क्या ये बात सबको क्लियर है? बोलो हाँ या ना। जल्दी से बोलो, क्या ये बात आपको क्लियर है, हाँ या ना? तो अब देखते हैं कि विंडिक्टिव के लिए कौन से शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो लिखो रिवेंजफुल। इसके बाद आप लिखोगे अनफॉरगिविंग, कोई आपको माफ ही नहीं कर सकता, इतना गुस्सा है। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम्हें किसी को लेकर के अपने अंदर इतना गुस्सा आ गया हो कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए मैं इसको माफ नहीं करूंगा कभी जिंदगी में? ऐसा हुआ है कभी? बोलो। चलो फिर इसके सिनोनिम्स लिखो, सारे लोग कॉपी पेन लेकर के बैठे ही होंगे। लिखो सब लोग सिनोनिम्स विंडिक्टिव के लिए। नोट करो। एक तो हो गया रिवेंजफुल, जो ऑलरेडी यहां पर मेंशन कर दिया मैंने। दूसरा आप लिख सकते हो वेंजफुल। तो ऐसा समझो, वेंज कहीं पर भी आ जाए मतलब वो बदला लेने की बात हो रही है। जैसे एवेंजर्स है, एवेंजर्स क्या करते हैं, बदला ही तो लेते हैं। दो तीन शब्द हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रिसेंटफुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझो कि रिसेंट का एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। तुम्हें मूवी याद होगी, थ्री इडियट्स। याद है मूवी थ्री इडियट्स? थ्री इडियट्स का वो सीन याद करो जब फरहान के घर आता है आमिर खान, यानी रैंचो। और रैंचो, आमिर खान जो है, रैंचो जो है, वो फरहान अख्तर के फादर से, फरहान अख्तर नहीं, फरहान कुरैशी के फादर से कहता है कि अंकल जी आप इसको इंजीनियर क्यों बनाना चाहते हो, आप इसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनाओ, कितनी कमाल की फोटो खींचता है। तो उसके फादर गुस्सा करते हैं। तभी पीछे से उसकी माँ आती है, माँ कहती है बेटा खाना लग गया है। तो उसके फादर कहते हैं बेटा अगली बार आओ तो खाना खाकर जाना। तो सोचो, तुम किसी के अपने दोस्त के घर गए, दोस्त की मम्मी बोल रही बेटा खाना खा लो, पापा कह रहे हैं अगली बार खाना, तुम्हें कैसी फीलिंग आएगी? ईमानदारी से बताओ कैसी फीलिंग आएगी? विंडिक्टिव फीलिंग होगी। सॉरी, वो रिसेंटमेंट होगा, विंडिक्टिव नहीं होगा। बदला लेना चाहो तो ले लो, लेकिन वो फीलिंग एग्जैक्टली कौन सी होगी पता है ना? रिसेंट वाली, मतलब बड़ा तुम्हें बुरा लगेगा यार, अंदर ही अंदर तुम्हें ग्रज आ जाएगा कि यार ये कोई तरीका थोड़ी ना होता है। अब तो क्या हुआ, ऐसे बात करेंगे, बेइज्जती कर दिया। बात समझ आ गई? तो रिसेंट का एग्जैक्टली मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ या ना। ठीक है, एक दो शब्द और बोलता हूं, वो लिख लो। एक वर्ड बनता है एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है पता है आपको? एक्रीमोनियस हम बोलते हैं जब आपके अंदर बहुत ज्यादा किसी को लेकर के ना द्वेष हो, कि भैया यार इसने बड़ा काम खराब किया मेरा। आपके अंदर बड़ी नफरत है उस बंदे को लेकर के, चिढ़ है। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे। आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है किसी बंदे को लेकर के, किसी चीज को लेकर के, सरकार को लेकर के हो सकता है। क्लियर है? क्या मैं यहीं पर स्पाइटफुल शब्द का यूज कर सकता हूं? सारे लोग बताओ जरा एक बार। क्या मैं यहीं पर स्पाइटफुल शब्द का यूज कर सकता हूं? जरा बताओ। पढ़ा है ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो गया सेकंड ऑप्शन। जैसे कि ये भाई साहब हैं, इनकी शक्ल देखो और बताओ क्या याद आता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड इज अफिनिटी, इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, फटाफट मुझे आप लोग इसका आंसर बताएंगे। इट्स अफिनिटी। जल्दी से बोलो।
निशु, दीपाली, निशांत, गौरव। गौरव सिंह कह रहे हैं सर ऐसे दो चार अभी अंकल छोड़ दिया है कुछ दिन के लिए, क्या छोड़ दिया भाई? चलो देखते हैं। तो अफिनिटी का मतलब होता है जब आपको किसी चीज के प्रति नेचुरल लाइकिंग हो, आपको अंदर से आता है। जैसे कुछ चीजें होती है ना, अपने आप आपको अंदर से लगाव हो जाता है उन चीजों से, जैसे कि मुझे डॉग से बहुत लगाव है। दिस इज कॉल्ड अफिनिटी। आई हैव अ फीलिंग ऑफ लाइकनेस टुवर्ड्स समवन और समथिंग, इट इज कॉल्ड अफिनिटी। इज इट क्लियर? हिंदी में इसको क्या कहेंगे पता है आपको? इसको कहेंगे आकर्षण कह सकते हो या लगाव कह सकते हो, लगाव ज्यादा बेटर शब्द है। ठीक है? तो अफिनिटी एक पॉजिटिव शब्द है, आपको ये बात समझ में आ गई। अवर्जन एक नेगेटिव शब्द है, अट्रैक्शन एक पॉजिटिव शब्द है, एम्पैथी पॉजिटिव शब्द है, प्रेफरेंस भी पॉजिटिव शब्द है। बात करते हैं, ये तो नहीं होगा राइट आंसर। ठीक है? तो अट्रैक्शन होगा या एम्पैथी होगा, जो क्लोज मीनिंग है ना हम वो कहेंगे। तो यहां पे क्लोज मीनिंग अट्रैक्शन ही है। ठीक है? हिंदी में इसको आप कह सकते हो लाइकनेस, एक शब्द इसके लिए। अब यहाँ पे दो तीन एडवांस लेवल के शब्द हैं जो पेपर में पूछे गए हैं, मैं वही लिखूंगा। एक शब्द है अकॉर्ड, एसएससी ने कई बार पूछा है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं गारंटी ले रहा हूं कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं पेपर में आपको 90 to 95% वर्ड्स यहीं से मिलेंगे। एक भी चीज मैं नहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है ना? ध्यान रखना इस चीज का। एक शब्द हो गया अकॉर्ड। अकॉर्ड हम वैसे बोलते हैं समझौता जब दो लोगों में होता है, लेकिन अकॉर्ड का मतलब एक पीसफुल फीलिंग भी होती है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्या मैं बॉन्ड कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। बॉन्ड के अलावा एम्पैथी हो सकता है, और एक बहुत अच्छा शब्द है रैपो। रैपो का मतलब होता है आप सामने वाले को कोपचे में ले रहे हो, मतलब अपने भरोसे में ले रहे हो। तो रैपो का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जब आप सामने वाले को अपने भरोसे में लेने की कोशिश करते हो, या घनिष्ठता। इसको हिंदी में अगर लिखोगे तो ये हो जाएगा घनिष्ठता। बात समझ आई? बोलो हाँ या ना। ठीक है? आई होप इट इज क्लियर टू एवरी वन। वेरी गुड। प्रेफरेंस का तो मतलब आपको पता ही है। अच्छा, यहाँ पे दो तीन शब्द आएंगे, मैं तुम्हें कमेंट सेक्शन में, ये तुम्हें होमवर्क है, मैं तुम्हें यहां पर लिख के देता हूं। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे क्लास खत्म होने के बाद बताओगे कि इन शब्दों का क्या मीनिंग होता है। एक शब्द है प्रोपेंसिटी। क्या है? प्रोपेंसिटी। जैसे कि ये है डॉग लवर्स, तो ये क्या है भाई? अफिनिटी है। ही हैज अफिनिटी टुवर्ड्स डॉग। एक और बात नोट कर लो, अगर किसी शब्द के लास्ट में आई टी वाई आ जाए तो वो नाउन होता है। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिप्यूडिएट। किसी भी शब्द के लास्ट में अगर एटीई आ जाए तो वो वर्ब होता है। फटाफट आप लोग मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। मोहित भारद्वाज कह रहे हैं सर मैं लेट जुड़ा हूं, तो सर कंफर्म करना था आप पीडीएफ दोगे या नहीं। बेटा बिल्कुल दूंगा पीडीएफ, और नोट तो करते चलो। मैं सारे बच्चों से बोलूंगा कि नोट करते चलो। ठीक है? मोहित को मैंने बरेली में पढ़ाया था, मुझे अभी भी याद है, ऑफलाइन में था मोहित। मोहित एक काम करो, सारे स्टूडेंट्स जो भी तुम्हारे कांटेक्ट में हैं, सबके साथ ये क्लास शेयर कर दो एक बार। ठीक है? सबके साथ शेयर कर दो। तो रिप्यूडिएट का क्या मीनिंग होता है एग्जैक्टली डिटेल में समझते हैं इस चीज को। बोलो हाँ या ना। देखो, अगर आप किसी चीज को रिजेक्ट कर देते हो तो उसको हम रिप्यूडिएट कहते हैं। बात समझ में आई? रिजेक्ट कर देना। कैसे रिजेक्ट करना वो समझ लो। तो रिप्यूडिएट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि आपने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जैसे कि कोई काम खराब हो गया कहीं पर, है ना? एक बच्चा था, बच्चे के पास में एक साइकिल खड़ी हुई थी, वो साइकिल गिरी, बच्चे को चोट लग गई। अब पास पड़ोस के लोग आ गए, ये किसकी साइकिल है, किसकी साइकिल है? तुमने कहा मुझे क्या पता, मेरी साइकिल नहीं है, तुमने मना कर दिया, तो तुमने उस पर से अपना क्लेम हटा लिया। सो व्हाट यू डिड, यू रिप्यूडिएटेड दैट थिंग। क्लियर है? तुमने रिप्यूडिएट किया। इज इट क्लियर? बोलो हाँ या ना। रिनाउंस, सैंक्शन, रिग्रेट या एनफोर्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इट इज रिनाउंस। सैंक्शन का मतलब होता है परमिशन दे देना। ठीक है ना? रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा। क्लियर? एनफोर्स का मतलब होता है किसी चीज को फोर्स में लाना या फिर इंप्लीमेंट करना। तो ये भी इसका आप एक सिमिलर वर्ड लिख सकते हो। बात समझ आ गई? बोलो हाँ या ना। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि रिप्यूडिएट से संबंधित जितने भी शब्द हैं वो सारे लिखो फटाफट। आपने किसी चीज पर अपना क्लेम छोड़ दिया, दावा छोड़ दिया, तो आपने रिप्यूडिएट किया। बात समझ आ गई? किसी अधिकारी ने अगर अपनी ड्यूटी छोड़ दी तो उसने रिनाउंस कर दिया। बात समझ आई? एक अधिकारी है, उसने अपनी ड्यूटीज का त्याग कर दिया तो उसने रिनाउंस कर दिया। एक राजा ने अगर अपना पद छोड़ दिया तो उसने एब्डिकेट कर दिया। इन सभी शब्दों का एक ही मीनिंग है, एब्डिकेटेड। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अगर तुमने किसी जगह पर जाना छोड़ दिया तो यू अबैंडन दैट प्लेस। आपने वो जगह छोड़ दी, कहते हैं ना छोड़ आए हम वो गलियां, तो यू अबैंडन दैट प्लेस। इज इट क्लियर? यस और नो? बोलो हाँ या ना। अब यहीं पर एक शब्द आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा गया है। ये जितने शब्द लिखे हैं पेपर में पूछे गए हैं, इट इज कॉल्ड एब्ज्योर। बहुत इंपॉर्टेंट है।
एब्ज्योर का ना हिंदी मीनिंग भी लिख लेना। एब्ज्योर हम बोलते हैं जब कोई बंदा किसी चीज पर अपना दावा छोड़ देता है, तो इट इज जस्ट लाइक रिप्यूडिएट। बात समझ आ गई? सारे शब्द क्लियर हैं? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लेमेंट। फटाफट आप लोग मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। लेमेंट नया नया वर्ड है, अच्छा वर्ड है, फटाफट बताइए। देखिए, देखो पहली बात तो लेमेंट एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, लेमेंट का मतलब होता है ये एक नेगेटिव वर्ड है। और लेमेंट का बेसिकली मीनिंग होता है जब आप किसी चीज पे शोक मना रहे होते हो, सौरो एक्सप्रेस कर रहे हो, तो ग्रीफ एक्सप्रेस कर रहे हो। तो बात समझ आई? बोलो हाँ या ना। सारे लोग बताएंगे कि मीनिंग क्लियर हुआ, यस और नो। विलाप, हिंदी में बोलेंगे इसको विलाप करना, टू एक्सप्रेस ग्रीफ और सौरो। ठीक है, हिंदी में कहते हैं विलाप, शोक मनाना। बात समझ आ गई? तो डिस्ट्रेस, टॉर्मेंट, अफ्लिक्ट या मोर्न, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौन, क्योंकि मौन का भी यही मीनिंग होता है। बात समझ में आ गई होगी सभी लोगों को? बोलो यस और नो। ठीक है, दो तीन शब्द हैं वो नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है और इसी कॉन्टेक्स्ट में है। हिंदी में कई बार छाती पीटना भी कहते हैं यार। ठीक है, तो एक शब्द है वेल, इसका सिमिलर बनेगा WAIL। वेल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है जब आप दर्द में हो, तकलीफ में हो और आप रोने लग जाओ। ठीक है, रोने लग जाओ। इज इट क्लियर, यस और नो? एक तो हो गया वेल। ठीक है, कई बार लेमेंट को हम एक शोक के रूप में भी मनाते हैं। शोक मतलब पछतावा होता है कई बार लोगों को कि यार मेरे पास सही समय था, मैंने टाइम पे पढ़ाई नहीं की, नहीं तो आज मेरे पास जॉब होती। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लेमेंट। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में इसके लिए एक सिमिलर वर्ड यूज कर सकते हो, रिग्रेट। ठीक है, और रिग्रेट अगर आप कहोगे तो आप दो तीन शब्द और कह सकते हो, एक है रू। ये दोनों शब्दों का मतलब होता है पछतावा करना। तो मैं आपको सारी बातें समझाता जा रहा हूं डिटेल में, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता क्योंकि कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है, हर शब्द पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, अगला शब्द है टॉर्मेंट। टॉर्मेंट का मीनिंग होता है जब कोई बंदा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस में हो, बहुत ज्यादा कठिन परिस्थितियों में हो, तो इसके लिए आप बोल सकते हो हार्डशिप। इफ समबडी इज इन हार्डशिप तो वो टॉर्मेंट को झेल रहा है। और ये फिजिकल और मेंटल कोई भी सफरिंग हो सकती है, फिजिकल सफरिंग भी हो सकती है और मेंटल सफरिंग भी हो सकती है। बताओ हाँ या ना, क्लियर है? बताइए। ठीक है, अगला वर्ड है अफ्लिक्ट। तो अफ्लिक्ट हम बोलते हैं जब कोई सिचुएशन का कोई रीजन बन जाए, या फिर ऐसे समझो, वी यूज अफ्लिक्ट फॉर अ प्रॉब्लम और फॉर एन इलनेस जो कॉज हो दर्द का। कोई तकलीफ है आपको जिसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो यू आर अफ्लिक्टेड बाई इट, और ये वर्ब है। इज इट क्लियर? बोलो हाँ या ना। ठीक है, हर शब्द मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। अफलिक्ट को हिंदी में कहते हैं सताना या पीड़ा देना या दुख देना या तकलीफ देना, कष्ट देना, बहुत सारे शब्द हैं। अगला है परप्लेक्स। फटाफट आप मुझे इसका आंसर बता देंगे कि क्या होना चाहिए परप्लेक्स। ये सारे शब्द पेपर में पूछे गए हैं सर, पहले जैसे ना ना रहा अब पढ़ने में, मतलब मोहित, निशांत, अपर्णा, अंजल, गुमनाम, नीशु, दीपाली, निशांत, पवर क्या कह रहा है? पहले जैसे मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, तो भैया मैं क्या डांस करूं? क्या कहना चाह रहा है तू? है पढ़ा ही रहा हूं मैं, तो अब कोई इधर उधर की बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि पेपर में तुम्हारे कितने दिन बचे हैं? आज 4 तारीख हो चुकी है, 14 तारीख से पेपर शुरू है, 40 दिन है। 40 दिन में तो तुम क्या कर रहे हो, समझ रहे हो? पेपर एसएससी सीजीएल, और बहुत तुच्चा पेपर होता है सीजीएल का, बहुत तुच्चा पेपर होता है। कोई बंदा अगर 4 महीना ईमानदारी से पढ़ाई कर लेना तो वो टॉप 500 में आ जाएगा। और मुझे एसएससी से बढ़िया तो कोई चीज नहीं लगती, सच बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको क्या पढ़ाई करनी है यार? बड़ी कॉमन सी पढ़ाई करनी है। ज्योग्राफी आपको वही पढ़ना है जो आपके आसपास हो रहा है। किसी किसी और दिन बात करूंगा। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है, फटाफट मुझे बताओ आप लोग। अगर आप किसी बंदे को, किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को चौंका देते हो या कंफ्यूजन में डाल देते हो या भौचक्का कर देते हो, तो आप उसको पोप्लेक्स कर रहे हो। क्या ये बात समझ आई? जैसे कि कपिल शर्मा शो में आपने वो उस बंदे को देखा होगा, वो जो लच्छा यादव आते हैं, लच्छा यादव है, बच्चा यादव है, जो भी है,
तो वो क्या कहता है, ओ माय गॉड मेरे हक्के बक्के भौचक्के रह गए, ऐसे वाला सुना है। तो वो हक्का बक्का भौचक्का हो जाना मतलब पॉप्लेक्स हो जाना। इज इट क्लियर, यस और नो? तो हैरानी में डाल देना इसका एग्जैक्ट मीनिंग बनेगा। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इसके कुछ सिमिलर शब्द लिख लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन शब्द है और बहुत ज्यादा शब्द यहां से बनते हैं। तो सरप्राइज, बेविल्डर, कॉम्प्लेक्स या डिसीव। तो डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, ये नहीं बनेगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है चीजों को कठिन बनाना, ये भी नहीं होगा। सरप्राइज देना या बेविल्डर, तो कॉम्प्लेक्स को हम तब यूज करते हैं जब आप किसी को सरप्राइज ही इतना तगड़ा सरप्राइज दे रहे हो कि सोच नहीं पा रहा बंदा कि मैं क्या करूं। तो सरप्राइज या बेविल्डर में बेटर शब्द है बेविल्डर। इज इट क्लियर, यस और नो? हिंदी में होता है हैरानी में डालना, इसका मीनिंग लिखो हिंदी में हैरानी में डालना, ठीक है। अब कुछ सिमिलर शब्द हैं जो मैं बोल रहा हूं। पहला लिखोगे बैफल, राइट, पहला है बैफल। एक एक करके सबका मीनिंग भी बताऊंगा। दूसरा शब्द है कंफाउंड, CONFOUND, कंफाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंफाउंड के लिए हम यूज करते हैं सिचुएशन, जब कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां पर आप कंफ्यूज इतने ज्यादा हो रखे हो और सरप्राइज की वजह से कंफ्यूज हो रखे हो कि यार मैं करूं तो करूं क्या। जैसे कि तुम गए किसी अवार्ड फंक्शन में और तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है कि तुम्हें फंक्शन में अवार्ड मिल जाएगा, लेकिन किसी ने तुम्हारा नाम बोल दिया, तो तुम वहां पर सोचोगे यार ये सही में मेरा ही नाम है कि किसी और का नाम है, ऐसे करके। तो यू आर कंफाउंडेड देयर, ठीक है। बोलो हाँ या ना, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बड़ी चीज थी। यहां पर दो शब्द और लिखो, एक है डम्ब फाउंडेड, ये मैं हर बार पढ़ाता हूं और पेपर में पूछा गया है। ये 2012-13 में 2-3 बार पूछा गया था। अगर आप डम्ब फाउंडेड लिखते हो तो एक और शब्द बनता है, इट इज कॉल्ड फ्लैबरगैस्टेड। ये सभी शब्द इंपॉर्टेंट है और सभी शब्दों का मतलब वही है, हैरानी में डाल देना या भौचक्का कर देना। यहां कंफाउंडेड के साथ एक शब्द और बनेगा, इसको हम कहते हैं नॉन प्लस। जो सिचुएशन मैंने आपको बताई ना कि आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो कि यार मैं खुश हूं या दुखी हो जाऊं, ठीक है ना, खुश हो जाऊं या दुखी हो जाऊं, तो फिर ये समझ जाओ। जैसे कि एक एक सिचुएशन देता हूं, नॉन प्लस की सिचुएशन देता हूं। तुम्हें खबर मिली कि तुम्हारी जो बेस्टेस्ट फ्रेंड है ना, तुम्हारी बेस्टेस्ट फ्रेंड, उसने तुम्हारे दुश्मन से शादी कर ली, है ना, उसने तुम्हारे दुश्मन से शादी कर ली। तो अब तुम नॉन प्लस वाली सिचुएशन में हो, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, क्लोजेस्ट जो फ्रेंड थी, उसने तुम्हारे दुश्मन से शादी कर ली। अब तुम कंफ्यूजन में हो कि यार मैं खुश हूं या दुखी हूं। खुश किस बात पे हूं कि अब मेरे दुश्मन की वाट लग गई, दुखी किस बात पे हूं कि मेरा मेरा हट गया। समझ गए? सो दिस इज कॉल्ड सिचुएशन ऑफ नॉन प्लस। आई होप इट इज क्लियर एंड ऑल द वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और सारे शब्द पेपर में पूछे गए हैं। बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो पॉप्लेक्स, डम्फाउंड, सरप्राइज, और दो तीन शब्द मैं बता दूं अगर कहो तो, लिख देता हूं, ये पूछे गए हैं। स्टूपिफाई, बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टूपिफाई। निशांत कह रहा है कोई नहीं बस सर की बात का जवाब, मतलब समझा नहीं। किसी ने अचानक आपको प्रपोज कर दिया। बे निशांत, ऐसी हरकत करेगा तुझे कोई प्रपोज नहीं करने वाला, तेरे प्रपोज की स्पेलिंग ही गलत है, तेरा बेसिक ढांचा ही गलत है? प्रपोज की ये स्पेलिंग होती है? कैसे करेगी कोई तुमको प्रपोज, हद हो गई है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहां से शुरू होती है कहानी इडियम्स एंड फ्रेजेस की। तो पहले सारे बच्चे ईमानदारी से बताओ कि वोकैबलरी में अब तक हमने जो पढ़ा मजा आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, एंजॉय करा तुम लोगों ने मेरी क्लास को, ये बताओ एंजॉय किया या नहीं? थोड़ा हम यूट्यूब पर देर से आए हैं लेकिन देर आए दुरुस्त आए। जल्दी से बताइए, जो हमने अभी तक शब्द पढ़े मजा आया क्लास में, हाँ या ना? पढ़ा तो मैं यार बहुत दे रहा हूं। बोलो जल्दी से बोलो। ठीक है, फिर आगे बढ़ाते हैं अपनी गाड़ी को। अब ईडियम्स एंड फ्रेजेस शुरू होंगे और आप लोग मुझे आंसर्स देंगे क्वेश्चंस के फटाफट। आराम से भी दे लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने फेंका है, 2020 के पेपर में मेंस में पूछा गया है एंड इट इज कॉल्ड ओवर वंस हेड। ओवर वंस हेड। मोहित यार, कितने सारे बच्चे थे तुम्हारे साथ के, तुम शेयर करो सबके साथ एक बार, बरेली में जितने भी बच्चे हैं तुम्हारे कांटेक्ट में। तो मेरे कांटेक्ट में इतने ज्यादा नहीं है, तो तुम तो कर सकते हो। ओवर वंस हेड, तो क्या होगा इसका मीनिंग? भाई रिलेट करके देखना, मैंने क्या बोला था कल, ईडियम्स के मामले में एक बड़ा अच्छा सा लॉजिक है। वो लॉजिक क्या कहता है
कि फिजिकल मीनिंग होगा और एक एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग होगा। तो फिजिकल मीनिंग नहीं होगा, 90-95% केसेस में फिजिकल मीनिंग इसका आंसर नहीं होगा, एब्स्ट्रैक्ट वाला होगा। कहते हैं भाई सर के ऊपर से जा रही है, तो सर के ऊपर से जा रही क्या, टोटली अनएक्सपेक्टेड, बीइंग एट अ डिसएडवांटेज, अनेबल टू फंक्शन एज बिफोर, या बियॉन्ड वंस कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हो, भैया पल्ले नहीं पड़ रहा, ऊपर से जा रहा है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? दिस इज कॉल्ड ओवर वंस हेड। आई होप यू गाइज आर वेरी क्लियर अबाउट इट। नेक्स्ट इज अ फेयर वेदर फ्रेंड। ये तो सारे लोग इसका आंसर बता देंगे, फेयर वेदर फ्रेंड। पढ़ के देखोगे तो अच्छा ही लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। गुरुदेव स्क्रीन ब्लर है। श्रुति बेटा अपना जो वो है ना क्या कहते हैं प्रोजेक्शन, उसको बढ़ाओ। 144 के पीएस पे देखोगे तो ब्लर ही दिखेगा ना। कम से कम 480 पीएस पे क्लास देखा करो सब लोग। लाइव देख रहे हो तो 360 पे, इससे कम पे देखोगे तो ब्लर ही दिखेगा। और या तो डेटा बचा लो या समय बचा लो। डेटा तो पैसे से कमा लोगे लेकिन समय नहीं कमा पाओगे, बता दे रहे हैं तुमको। फेयर वेदर फ्रेंड का क्या मतलब होता है? एक ऐसा दोस्त जो जो ना बड़ा, क्या ही बताएं, भरोसा नहीं कर सकते इस पे, ऐसा बंदा। तो अनरिलायबल पर्सन, डिपेंडेबल, डिपेंडेबल तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फेयर वेदर फ्रेंड का जो मीनिंग है वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता है। फेयर का मतलब भाई भला, वेदर मतलब मौसम, जो सुहावने मौसम में, अच्छे मौसम में तुम्हारा दोस्त हो, मतलब वो तुम्हारे अच्छे टाइम में तुम्हारा दोस्त है ना, बुरे में नहीं है। इसका मतलब ये मीनिंग नेगेटिव है। मैंने तो जानबूझ के पॉजिटिव लिखा था ताकि मैं तुम्हारे कंफ्यूज कर सकूं। अनरिलायबल, डिपेंडेबल, अ फ्रेंड, तो यहां पे फ्रेंड लिखा है, यहां पर फ्रेंड लिखा है, नहीं बनेगा, बोलो हाँ। टर्न इनटू एनिमी, ये नहीं होता है। जेलस फ्रेंड नहीं होता है। अनरिलायबल पर्सन। इज इट क्लियर, यस और नो? यहीं से एक ईडियम और बनता है, इसको हम कहते हैं स्नेक इन ग्रास। तो मुझे बताओ स्नेक इन द ग्रास का क्या मतलब बनेगा? स्नेक इन द ग्रास क्या मीनिंग होगा, जल्दी से मुझे आप बता दो। फटाफट आगे बढ़ते हैं। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। क्वेश्चन नंबर 3 है। सारे लोग क्वेश्चन नंबर तो लिख दो यार। निशांत कह रहा है अभी तो सर ये बोल रहे थे आप, पॉजिटिव मीनिंग है इसका, कंफ्यूज करने के लिए बोल रहे थे। यही तो कह रहे हैं तुमसे, और क्या कह रहे हैं? ताकि रिलेट करना सीखो चीजों को। भाई तुम रिलेट करो ना। फेयर वेदर फ्रेंड का क्या मतलब हुआ? फेयर मतलब अच्छा सुहावना, वेदर मतलब मौसम, दोस्त। एक ऐसा दोस्त जो सुहावने मौसम में तुम्हारा दोस्त है, बाकी मौसम में दोस्त नहीं है, तो क्या उस पर तुम भरोसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखो, अ पीसफुल एंड रिलैक्सिंग प्लेस, समवन विद अ प्लेजेंट वॉइस, अ हाई प्राइज्ड एंड एक्सपेंसिव थिंग। ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर का मीनिंग होता है भाई समवन और समथिंग न्यू, रिफ्रेशिंग, फ्रेश एयर। तो ये मैंने क्या बोला था, 90% चीजें ऐसी होंगी जो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएंगे, बट 10% हो सकता है, और ये उसी में से एक है। आई होप समझ में आ रही है आपको बात। बोलो हाँ या ना। क्लियर है? अ पर्सन और थिंग दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ रिफ्रेशिंग चेंज। क्या ये बात समझ आई तुम लोगों को? ए। देखो मेरी बात समझो। समवन विद अ प्लीजेंट वॉइस ना, हाई प्राइस्ड एक्सपेंसिव नहीं बन रहा, समथिंग और समथिंग न्यू, समथिंग रिफ्रेशिंग। तो दो ही चीजें बनती है, या तो ए होगा या तो फोर्थ होगा। मैंने क्या बोला, यहां पर ये सिचुएशन होगी कुछ ऐसा, भाई ताजी हवा का झोंका आया और आपका मूड फ्रेश करके चला गया। बात समझ आई? बोलो हाँ या ना। तो यहां पर राइट आंसर बनेगा फोर्थ ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। टेक एक्सेप्शन। टेक एक्सेप्शन, अप्रिशिएट, ऑब्जेक्ट टू, केयर फॉर और डिनाई। जल्दी से बताओ। सर ये क्लास सीजीएल एग्जाम तक करोगे? हाँ बेटा रेगुलर रहेगा। इनफैक्ट सीजीएल, सीएचएसएल, ये सारे एग्जाम को कवर करेगी वोकैबलरी की क्लास। मैं फोकस करूंगा वोकैबलरी पर, ठीक है? बाकी ग्रामर तो तुम दुनिया जहान में पढ़ ही लोगे, या फिर मैं ऐसा करूंगा कि ग्रामर के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दूंगा। क्या चाहिए बताओ? ग्रामर के लिए भी लाइव क्लास लूं या रिकॉर्ड करके लेक्चर दे दूं? टेक एक्सेप्शन का क्या मीनिंग बनेगा, फटाक से पहले तो समझने की कोशिश करो। एक्सेप्शन मतलब कि भैया जो रूल है सब पे लागू होता है, इस पे लागू नहीं होता है। अप्रिशिएट, ऑब्जेक्ट टू, केयर फॉर या डिनाई। तो अप्रिशिएट नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, केयर फॉर नहीं होगा, नेगेटिव है, सॉरी केयर फॉर पॉजिटिव है, अप्रिशिएट पॉजिटिव था, ये नहीं बनेगा। तो टेक एक्सेप्शन का मीनिंग होता है कि आप किसी बात से सहमत नहीं हो, यानी कि आप किसी बात पर ऑब्जेक्ट कर रहे हो। क्या ये बात समझ में आ गई? 2020 में 15 नवंबर के पेपर में सीजीएल के मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है।
तुम सब भूल गए हो, रिवीजन इसीलिए जरूरी है। आगे बात करेंगे। टू कॉल द शॉट्स, जल्दी से बताओ। कॉल द शॉट्स, फटाफट मुझे आप लोग इसका आंसर देंगे। कॉल द शॉट्स, क्या बनेगा इसका आंसर? टाइम लो। अब मैं ऐसे करता हूं ना, मैं तुम्हें ये भी बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन बना है वो कहां से निकल के आया है, मतलब उसका ओरिजिन कहां से है। तो हर चीज डिस्कस करेंगे डिटेल में, मजा आएगा फिर तुमको भी हमको भी, है ना? तो कॉल द शॉट्स का बेसिकली मीनिंग होता है कि किसी चीज को अपनी अथॉरिटी में लेना। बात समझ आई? बोलो हाँ या ना। अपनी अथॉरिटी में लेना यानी कि यू आर द बॉस, बीइंग अ बॉस। क्लियर है? तो फिर यहां पर आपको ऑप्शन दिख जाएगा, टू बी पर्सन इन चार्ज, ब्लिस हैप्पी, ब्लिसफुली हैप्पी नहीं, डेट में होना नहीं, लैक कंट्रोल नहीं, फर्स्ट बन जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट हर न्यू जॉब, इज इट क्लियर, यस और नो? जल्दी से बताइए। शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट हर न्यू जॉब। एंग्री एंड हर्ट, कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड, अनकंफर्टेबल, रेस्टलेस या हैप्पी एंड फ्री? भैया ईडियम है अ फिश आउट ऑफ वाटर। अगर फिश को तुम पानी से निकाल दोगे तो क्या होगा मछली के साथ? एक दोस्त कह रहा, सर आज पता है मैंने बड़ा अच्छा काम किया। कह रहा क्या? कह रहा सर मैंने ना एक मछली को डूबने से बचा लिया। फिर वो खुशी के मारे मर गई। वाह, बात समझ रहे हो? मैंने मछली को डूबने से बचा लिया, पानी में थी, तड़प रही थी, तो मैंने उसको डूबने से बचा लिया, बाहर रख दिया। फिर वो खुशी के मारे डांस करते करते मर गई। मैंने कहा वाह बेटा वाह। सोनी कह रही है आप रिप्लाई कर देना एक बार प्लीज। सोनी बेटा किस चीज का रिप्लाई करूं, एक बार बताना तो। सोनी का कुछ क्वेश्चन है, एक मिनट रुको भाई, मैं सोनी का डाउट देख लूं क्या है। सोनी बेटा फिर से बता दो एक बार, क्या पूछा सोनी? सोनी एक बार फिर से बताओ क्या पूछा। देखो, एंग्री एंड हर्ट, कंफर्टेबल और रिलैक्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा, अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस होगा। बोलो हाँ या ना। हैप्पी नहीं होगा, सबको पता है ये तो राइट आंसर इजीली तो। यार तुम ये देखो कि सीजीएल के मेंस के पेपर में ऐसे बच्चों वाले बेतुके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तुच्चे से। स्टेनोग्राफर तक रेगुलर कर दूं? देखते हैं। अगला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, नेक्स्ट ईडीएम आपके सामने ये है। सर जी मुझे आपकी क्या? आगे तो बोल बेटा, अरे आगे तो बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आगे देखिए, एट अ रैपिड पेस, वेरी ग्रेजुअली, थ्रू अनफेयर मीन्स या इन फार ऑफ प्लेसेस। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मीनिंग बड़ा सिंपल सा है और ये बड़ा कॉमन सा आइडिया है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है ना? कोई भी नई चीज नहीं है ये, और तुम लोग आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हो। आपको पता है कहां से शुरू हुआ है? बताऊंगा। लीप का मतलब क्या होता है? उछलना, छलांगे मारना। करेक्ट, उसी की बात हो रही है। तो इसका मीनिंग होता है रैपिडली, यानी एट अ रैपिड पेस। ग्रेजुअली नहीं होगा, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीमे 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 ग्रो करना। रैपिड का मतलब है स्काई रॉकेटेड। अनफेयर मीन्स नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा, यहां पर ना दो तीन शब्द मेरे दिमाग में आ रहे हैं, फटाफट नोट कर लो। बाई लीप्स एंड बाउंड्स के लिए दो तीन शब्द आ रहे हैं। एक तो यही हो गया, अब इसी को अगर शब्द लिखोगे तो लिखोगे रैपिडली। एक और शब्द बनता है स्विफ्टली, स्विफ्टली का भी मतलब होता है तेजी से। ठीक है ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपकी डिक्शनरी में तुरंत नोट होना चाहिए, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियली। ठीक है? इट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियली। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर सक्सेस एज अ सिंगर वॉज अ 9 days वंडर। यार ये तो तुमने सुना ही होगा, 4 दिन की चांदनी। तनु कह रही सर ऐसे बीच में मत जाना प्लीज, मुझे स्टेनोग्राफर क्लियर करना है, मेरे शॉर्ट हैंड कंप्लीट है। वेरी गुड। चलो तुम अगर मेहनत करो ईमानदारी से, क्या यहाँ पे क्या हुआ है? तुम लोगों ने क्या खुराफाती की है? कुछ करा है तुम लोगों ने? बेचारी बच्ची 4-5 बार सॉरी बोल गई। निशांत पवार जाट क्यों रो रहा है भाई?
सर सब भूल गया मैं, पढ़ाई नहीं करेगा तो बेटा यही होगा ना। तुम लोग मेरे लिए बस एक काम कर सकते हो, कम से कम दो दो स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हो क्लास में। कोई ना कोई तो होगा तुम्हारे घर में। वोकैबलरी पढ़ा रहा हूँ, वोकैबलरी से थोड़ी ना कोई तुम्हारा कॉम्पिटिटर हो जाएगा। भाई वोकैबलरी तो हर इंसान को जरूरी है। तो तुम्हारे भाई बहन कजन जो भी हो उनको तो क्लास ज्वाइन करा सकते हो ना, इतना कर सकते हो कि नहीं। देखो 9 डेज का मतलब होता है भैया 4 दिन की चांदनी। 4 दिन की चांदनी का मतलब थोड़े दिन की चीज। तो इम्पॉसिबल भी नहीं होगा। एटर्नल का मतलब होता है अनंत, ये नहीं होगा। शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन। क्लियर। कोई डाउट, कंफ्यूजन, दुख, दुविधा, असुविधा, तकलीफ, परेशानी, समस्या अगर है तो मुझे बता दो। तो 9 डेज का मतलब होता है, 9 डेज वंडर का मतलब शॉर्ट लिव्ड सेंसेशन। अब यहां पर दो तीन शब्द हैं जो नोट कर लो। एक होता है एफेमेरल, ठीक है। एक होता है ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी मतलब कोई चीज जो बहुत कम क्षणिक, क्षणिक हो, क्षणिक बोलते हैं हिंदी में। अब ऐसे समझ लो, तुमने देखा ना कुछ ऐसे फूल के पौधे होते हैं जो सिर्फ सर्दियों में होते हैं, कुछ सिर्फ गर्मियों में होते हैं। तो वो क्या है, ट्रांजिटरी है, वो एफेमेरल है। क्लियर। आगे बात करते हैं। हिज कॉमेंट्स कास्ट अ स्लर, दिस इज द इडियम। कास्ट अ स्लर, बताइए। टू कास्ट अ स्लर, बताइए। मैं यहाँ पे दो इडियम्स बताऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। किसी की बेइज्जती करना, किसी का नाम खराब करना, उसको कहते हैं कास्ट स्लर। स्लर का मतलब होता है इंसल्ट करना, किसी को डिफेम करना, किसी पे धग्गा धब्बा लगाना, किसी को डिग्रेड करना, किसी को डेनिग्रेट करना। इन सभी शब्दों का मतलब होता है कि आप किसी पर लांछन लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो। इसी के लिए एक शब्द और यूज करते हैं हम, स्टिग्मा। यार कितनी गलत बात है, परसों नरसों की क्लास में ना 21-22 बच्चे लाइव आए थे, अभी 14 पे तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। किसी दिन मैं एकदम गायब हो जाऊंगा जादू की तरह, तो तुम लोग आयला आयला करते रहना। रिडीम नहीं होता है, रिडीम का मतलब होता है भुनाना। आपके पास एक कूपन था, आपने रिडीम करा मतलब उस कूपन का फायदा ले लिया। प्रेज मतलब तारीफ करना नहीं। प्रेज के लिए एक सिमिलर शब्द बनता है एक्सटोल, और एक्सटोल का मतलब होता है पब्लिकली तारीफ करना या फिर एडमायर करना। ये सारे शब्द यहां पर बनते हैं। एक और शब्द बनता है यहां पर लायोनाइज करना। लायोनाइज का मतलब होता है जब बहुत धूम धड़ाके से, जैसे कि कोई राजा बना तो राजा की खिदमत में आप लोग क्या बोलते हैं, अमर रहे, जय हो, इस तरह से कहते हैं लायोनाइज। अच्छी बात क्या है कि लायन एक शब्द है जो नाउन के तौर पे इसका मतलब होता है शेर, शेर, करेक्ट। लेकिन लायन एक वर्ब भी हो सकता है, और लायोनाइज एक्चुअली वही है। लायोनाइज एक वर्ब फॉर्म है, ठीक है ना। लायन का मतलब शेर, जैसे कि वो एक पुराना हीरो नहीं था, वो हीरो क्या कहा करता था, पुरानी पिक्चरों में आता था, सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। करेक्ट। तो इसका राइट आंसर इंप्रूव नहीं होगा, डैमेज्ड होगा। डैमेज करना, लेकिन क्या, इज्जत को डैमेज करना, यानी रेपुटेशन को डैमेज करना। इज इट क्लियर, हाँ या ना, जल्दी से बता दो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है। ये क्या हो रहा है। अगला है फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। सर कितने बजे तक चलेगी क्लास, जब तक मेरा मन कहेगा, ठीक है, जब तक है जान। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, कोई मुझे बताएगा, ये एडवर्बियल फ्रेज है। सर मैं जा रहा हूं आज, दिन बेकार है। क्यों दिन क्यों बेकार है बेटा। यार ये इतने इजी क्वेश्चंस तू गलत कर रहा है। जाएगा, जाना नहीं है तुझे कहीं पे भी, निशांत कहीं नहीं जाएगा, ठीक है, कहीं नहीं जाना। जाएगा तो फिर और काम खराब हो जाएगा। लगा रहे, गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आज गलत हो रहा है, बाकी हर बार थोड़ी ना गलत होगा। बी पॉजिटिव फॉर दिस थिंग ना। अभी जितनी गलती कर रहे हो कर लो, पेपर में तो नहीं होंगी ना फिर वो गलतियां। बोलो, अभी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, यहां थोड़ी ना कोई रोकने टोकने वाला है। वेरी गुड, मोहित का आंसर बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ थिंग। डिफिकल्ट टास्क नहीं होता, आफ्टर एवरीथिंग एल्स नहीं होता, फार फ्रॉम द ट्रूथ नहीं होता, बड़ा आसान सा था ये तो। अगला बनते हैं एप्पल ऑफ वंस आई, किसी की आंख का सेब होना। यहां जितनी गलतियां करनी है कर लो, ठीक है, लेकिन समझो सिचुएशन को। बताओ एप्पल ऑफ वंस आई क्या बनेगा इसका राइट आंसर। थैंक यू सर, क्वालिटी बढ़ाने पर भी नहीं दिख रहा।
क्या नहीं दिख रहा यार? मेरी तो यहाँ पे चल रही है, साफ दिख रहा है मुझे सब कुछ। वेरी क्लीन, वेरी इजी, वेरी रोजी या वेरी डियर? तो भैया किसी के आंख के तारे हो तुम। वेरी डियर। एप्पल्स ऑफ वन आई, इसको हिंदी में कहते हैं आंख का तारा होना। ठीक है ना? आंख का तारा होना, हिंदी में सेब होता है, हिंदी में इंग्लिश में सेब होता है, हिंदी में तारा होता है। अच्छा, कई बार आप लोगों ने ये भी देखा होगा ना, ब्लू आई बॉय या गर्ल। तो पर्सन लिख लो, ज्यादा बेटर रहेगा। इसका क्या मीनिंग होता है सारे लोग बताएंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बिहाइंड वंस बैक, बड़ा आसान सा है यार, आंसर दो। अब बच्चे कम हो रहे हैं तो मेरी एनर्जी भी कम हो रही है। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं अन अकेडमी पर क्लासेस ले रहा हूँ, ठीक है? वहां पर आप लोगों का प्रेजेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर मैं पूरा बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स करा रहा हूँ। और यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वोकैबुलरी की, ठीक है? किसी के पीठ पीछे बातें कर रहे हो आप। वंस बैक, वंस एब्सेंस, एवरीवन्स नॉलेज ना। कन्फ्रंटिंग समबडी नहीं। ओपनली सपोर्टिंग समवन नहीं। किसी के पीठ पीछे बातें कर रहे हो। लिटिल बाय लिटिल, बता दोगे इसका आंसर? यस, ब्लू आइड बॉय का मतलब बहुत प्यारा। बोलो बोलो बोलो। अ फ्यू, नॉट मच, ओनली वंस, ग्रेजुअली, क्या होगा इसका राइट आंसर? लिटिल लिटिल लिखा है ना, लिटिल बाय लिटिल। मैंने अभी तुम्हें एक दिखाया था ना, क्या था? थोड़ा 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 करके आगे बढ़ रहे हैं। बताओ ये किसके लिए था? क्या था ये? अ फ्यू नहीं, नॉट मच नहीं, ओनली वंस नहीं, ग्रेजुअली। मतलब धीरे 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 आगे बढ़ना। ठीक है? अ ड्राई रन। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या बनेगा। फिर मैं बताता हूं कि ड्राई रन का एक्चुअली मीनिंग होता क्या है और ये कहां से बना। सूखी रेस, सूखी दौड़, ऐसा होता है क्या? नया नादा। जल्दी से बताओ आंसर। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका मीनिंग क्या है और ये मीनिंग कहां से निकल के आया। पहली बात, ड्राई रन का मतलब होता है रिहर्सल करना। रन, रन, यहां पर भी रन, यहां पर भी रन, तो ये तो नहीं बनेगा। यहां पर भी रन, यहां पर भी रन, तो ये भी नहीं बनेगा। और हार्वेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो दो तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। तो राइट आंसर सिर्फ एक ही चीज बच रही है, राइट? अब मेरी बात को समझना। ठीक है सोना, सोनी बेटा, मेरा मैसेज, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लो, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है? ये नंबर है मेरा व्हाट्सएप, इस पे आप मुझे मैसेज कर दो। ठीक है? क्लियर? चलो, ड्राई रन की बात कर रहे थे कि ड्राई रन का ओरिजिन क्या था, कहां से आया। तो समझो, ये बेसिकली क्या होता था ना, ड्राई रन, फायर फाइटिंग होती है ना, फायर फाइटिंग। तो वहां पे फायरमैन जो लोग होते हैं ना, वो बहुत स्पीड में कंपटीशन कर रहे होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे होते हैं। वो पानी वानी नहीं लेके जाते। वहीं से निकल के आया है ड्राई रन। ये तो हर ईडियम की कहानी भी मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगला है कॉल ऑन। ये तो बता दोगे, आसान सा है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है। ठीक है? कॉल ऑन। तो इफ यू कॉल ऑन समवन, तो आप भैया देखो, यहां पे कॉल, राइट? यहां पे टेलीफोन, तो ई तो ना हुई बे। ये ई तो ना हुई बे, मुझे याद आया, जोक था बहुत पुराना, कि यार अगर सोचो हॉलीवुड की मूवीज का नाम भोजपुरी लैंग्वेज में रख दिया जाए, तो सिचुएशन कैसी बनेगी। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं मौजूद, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हो कि नहीं? बेल आइकन दबाया है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा था कि अगर भोजपुरी मूवीज का नाम, सॉरी, हॉलीवुड की इंग्लिश मूवीज जो होती है ना, उसका नाम अगर भोजपुरी में हो तो कैसे होगा। जैसे कि एक मूवी थी, मुझे अभी अभी याद आया, मिशन इम्पॉसिबल, एम आई कहते हैं ना, मिशन इम्पॉसिबल एम आई। तो भोजपुरी में इसका नाम क्या होगा? ई ना होइबे। है ना? क्या होगा? ई ना होइबे। मिशन इम्पॉसिबल 2, हम फिर से कहीं ली ना होइबे। राइट? बोलो हाँ है ना? ऐसी
गजनी मूवी को अगर हिंदी इसको भोजपुरी में बनाओगे गजनी मूवी का तो क्या बनेगा? टकला का बदला, यही होगा ना भोजपुरी लैंग्वेज में। और स्पाइडरमैन का बड़ा अच्छा था। चलो खैर, हंसी मजाक की बात अलग है। तो वही से कॉल ऑन व्हेन यू विजिट समवन और व्हेन यू पे अ विजिट, तो राइट आंसर हो जाएगा व्हेन यू विजिट समवन। ठीक है, स्टेप आउट नहीं होगा। स्टेप आउट के लिए आप स्टेप बैक भी कह सकते हो, रिनाउंस भी कह सकते हो, रिप्यूडिएट, एब्ज्योर, एब्डिकेट, अबैंडन, ऑल द वर्ड्स कैन बी कंसीडर्ड हियर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस के एसआई के पेपर में 23 नवंबर 2020 में। और ध्यान से अगर देखो तो ये कुछ और नहीं, फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो मेरी क्लास में जो आपको कलेक्शन मिल रहा है ना शब्दों का, हर चीज आपको मिल रही है। सिनोनिम भी। तनु पवार कह रही है सर आप बॉलीवुड में काम करके आए हो क्या या भोजपुरी में? बेटा मल्टी टैलेंटेड है। कभी कभी हमारे अंदर नाना पाटेकर की आवाज आती है, नाना पाटेकर की आत्मा आती है, ये तो तुम लोगों ने देखा ही होगा ना। नाना पाटेकर जब हमारे अंदर आते हैं, अच्छा है, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इतना रुतबा है शहर में हमारा, अच्छा है। फाइंड आउट, सर्च, लोकेटेड या बी केयरफुल, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? जल्दी से मुझे आप लोग आंसर बता दो फटाफट। लुक आउट, इफ यू लुक आउट समथिंग तो आप क्या कर रहे हो? यू लुक आउट एट समथिंग सो यू आर बीइंग वेरी वेरी अटेंटिव और वेरी केयरफुल। बात समझ आ गई? तो फाइंड आउट नहीं होगा, सर्च नहीं होगा, क्योंकि फाइंड आउट और सर्च दोनों एक ही मीनिंग है, ये तो नहीं होगा। लोकेटेड भी नहीं होगा, बी केयरफुल। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो इसका मतलब होगा टू बी वेरी अटेंटिव। ठीक है, अच्छा अटेंटिव के लिए हम कुछ और शब्दों का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जैसे कि विजिलेंट। ठीक है ना, जिस सर्विस पर हाथ रख दो यूपी की वो आना ही बंद हो जाती है। मोहित मजे ले रहे हैं। चलो, गिव अ हैंड, क्वेश्चन नंबर 28 चल रहा है, 30 तक जाएंगे बस, आज के लिए काफी है। गिव अ हैंड, इफ यू गिव योर हैंड टू समवन, भैया हाथ दे दो ना। एक हाथ दे दो का मतलब शादी होता है, तो शादी कर ले। देखो गिव अ हैंड, यहां पे लिखा है गिव अ हैंड, हाथ देना, और यहां लिखा है डोनेट एन ऑर्गन, तो यहां पर भी यहां पर फिजिकल कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, तो ई तो ना हुई बे। बोलो हाँ या ना। दूसरी बात, यहां पर हैंड लिखा है, यहां पर भी हैंड लिखा है, ई हो ना हुई बे। हाँ या ना? सर हमारे अंदर कुछ नहीं आता जब मैं शॉर्ट में करती हूँ, सब बोलते हैं क्या उर्दू लिख रहे हैं। हाँ हमको पता है, जिसको नहीं आता नाचना आने, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। राइट, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम अपना काम करो बस। और जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए तो हमको भूल मत जाना बस। कई सारे बच्चे ऐसे जो भूल गए, दुष्ट। एनकरेज करना नहीं, असिस्ट करना, सहायता करना। So if you give your hand to someone, that means you are trying to help them, you are trying to assist them, right? Yes or no? तो असिस्ट के लिए हम क्या कुछ सिमिलर वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, ये बताओ। बताइए जल्दी से, क्या असिस्ट के लिए कुछ सिमिलर वर्ड्स का यूज किया जा सकता है? एक बार सारे लोग रिफ्रेश करना, तो सारे लोग रिफ्रेश कर दो एक बार, दोबारा से क्लास को चालू करो। असिस्ट के लिए कुछ शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो एक शब्द है एड, जैसे कहते हैं ना फर्स्ट एड। फर्स्ट एड, एड का मतलब सहायता होता है। एक शब्द होता है सकर, तो सकर और एड दोनों का एग्जैक्टली सेम मीनिंग है। ठीक है, ठीक है। दूसरा, आप एक वर्ड यूज कर सकते हो, इट इज कॉल्ड अबेट, ABET। तो एड और शक्कर दोनों का ही सेम मीनिंग है, मुश्किल हालात में, कठिन परिस्थितियों में चोट चपेट लग जाए तब किसी की मदद कर देना। ठीक है, तो ये सारे शब्द आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉकेट एंड इंसल्ट। तो आप मुझे बताएंगे कि सबसे पहले दो ऑप्शंस डिलीट करने हैं, वो कौन से दो ऑप्शंस होंगे? जल्दी से बताओ। सर छुट्टी कब हुई? जब हमारा मन हुई। सिर्फ तुम मुझसे हिंदी में बात करोगे, मैं हिंदी में बात कर लूंगा। तो मुझसे यूपी बिहार का जो भोजपुरी वाला एक्सेंट है, ईस्टर्न लैंग्वेज जो है ना वहां का वर्नाक्युलर, उसमें बात करोगे, मैं उसमें भी बात कर लूंगा। और अगर तुम मुझसे कंटिन्यू हिंदी में बात करना चाहो तो मैं वो भी कर लूंगा। मैं थोड़े टाइम, मैं 4 साल बैंगलोर में रहा हूं, तो मैं बैंगलोर में भी थोड़ी बहुत बात करना जानता हूँ। ये ले,
पॉकेट एंड इंसल्ट, किसी ने तुम्हारी इंसल्ट की और तुमने उसको अपनी जेब में रख लिया, तो तुमने क्या किया? आपने उस इंसल्ट को बर्दाश्त कर लिया क्योंकि अपने जेब में रखा है, राइट? तो इंसल्ट, प्लान अ रिवेंज नहीं, बेयर एन इंसल्ट क्वाइटली, रिसेंट एन अफ्रंट नहीं, एक्सप्रेस ट्रू फीलिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बेयर एन इंसल्ट क्वाइटली, चुपचाप, कहते हैं ना खून का घूंट पी के रह गए, तो इसको तुम हिंदी में लिख सकते हो, खून का घूंट पी के रह गए। क्यों? क्योंकि इंसल्ट हुई थी। बात समझ आ गई, हाँ या ना? आज की क्लास का, जी हाँ भाई और बहनों, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, मेक वंस मार्क क्या होगा? टू मेक वंस मार्क, लीव अ क्लू, क्लेम अ राइट, साइन अ डील और अटेन रिकग्निशन। भैया मेन वर्क्स मार्क, मार्क मतलब चिन्ह, कहते हैं पद चिन्ह छोड़ता चल रहा है भैया उनका लड़का। बोलो क्या होगा? लीव अ क्लू तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्लेम अ राइट, साइन अ डील या अटेन रिकग्निशन। आसान है। तो क्लेम अ राइट नहीं होगा, साइन अ डील नहीं होगा, राइट आंसर इज अटेन रिकॉग्निशन, यानी अपनी पहचान बनाना। बात समझ में आई? तो आज की क्लास में हमने 20 idioms डिस्कस किए along with a few words. Apart from that, I think I have discussed 40 words, new words 40, और 35 to 40 न्यू वर्ड्स आज ही की क्लास में, जो अभी पिछले 1 घंटे 15 मिनट में हमने डिस्कस किया है। और हमने शायद 35 से ही 35 से 40 शब्दों का रिवीजन भी किया है। तो अगर एक दिन में तुम 35 40 ये 80 और 20 100 शब्द पढ़ते हो, इंक्लूडिंग वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम, सब कुछ, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और अगर 100 शब्द पर डे में से, राइट, 100 वर्ड्स पर डे में से अगर तुम सिर्फ, अच्छा कितने शब्द अभी याद हो गए होंगे ये बता दो, अभी इस मोमेंट पे तुम्हें कितने शब्द याद हैं ये बताओ जरा कमेंट करके सारे लोग। मैं मानता हूं गए से गए कम से कम 30 शब्द तो तुम्हें याद होंगे ही होंगे, चाहो तो चेक करके देख लो, 30 से ज्यादा होंगे, 30 से कम नहीं होंगे। तो अगर हर रोज तुम 30 शब्द को अच्छे से याद कर पा रहे हो, तो महीने में होते हैं 30 दिन, और तुम्हें 4 महीने तक पढ़ाई करनी है, यानी कि 30 या 900 और 900 चौक 3600, इससे ज्यादा तुम्हें और चाहिए ही नहीं कुछ, क्योंकि कुल मिलाकर के जो शब्द हैं वो 2000 से लेकर 2500 हैं, इंक्लूडिंग फ्रेजल वर्ब, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ मिला करके। अगर ये 2500 शब्द तुम्हें आते हैं, तो तुम हिंदुस्तान में इंग्लिश का कोई भी पेपर दे लेना जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है कॉम्पिटेटिव लेवल पे, सब क्वालिफाई कर लोगे, और ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये 2000 से 2500 शब्द, में 2500 मान के चलता हूं, ये 2500 शब्द हैं कौन से, ये मैं जानता हूं, मेरा पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस जानता है। ये बात मैं जानता हूं कि ये जो तुम्हें मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं ना, इसी को पढ़ाने के मैंने 8-8 10-10 हजार रुपए की फीस ली है स्टूडेंट से, एक एक बच्चे से। लेकिन आज तुम्हें, तुम्हारी किस्मत है जो फ्री में मिल रहा है, तो इसका पूरा फायदा उठाओ। भले ही मैं तुम्हें यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद अगर तुम्हें कहीं पर भी किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में कहीं पर भी डाउट आता है, कंफ्यूजन आता है, कोई बात है जो समझ में नहीं आती है, तो मैं तुम्हें अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देता हूं, इस पे तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, एक ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो, और हम वहीं से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो सारे लोग आज क्लास के बाद आंसर देंगे कमेंट करके। 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन होमवर्क में ये है, इसका स्क्रीनशॉट लो, और मैं सभी के नाम लेकर के बताऊंगा कल की क्लास में कि किसने किसने आंसर दिया है। पहला क्वेश्चन होमवर्क के लिए, फटाफट लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से। ले लिया स्क्रीनशॉट? डन, बोलो हाँ या ना। दूसरा, ये नहीं, ये, स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट। स्क्रीनशॉट लो और कमेंट करना आंसर में। जो भी कमेंट करके बताएगा मैं उसका नाम अगली क्लास में दिखाऊंगा। और कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे सारे बच्चे, नहीं तो मैं कल एक एक से बात करूंगा और फिर तुम लोगों की खटिया खड़ी कर दूंगा मैं। ठीक है? 3 क्वेश्चंस, 31 32 और 33, राइज टू दी अकेजन। तो आपका होमवर्क क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 32 33 कमेंट करके बताओगे कहां पर? कमेंट सेक्शन में, क्लास खत्म होने के बाद।
आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। आसान भाषा में मैंने आपको डिफिकल्ट चीजें समझाने की कोशिश की है, तो आई बिलीव कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। करेक्ट, हाँ या ना? ठीक है, चलो फिर थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। संडे था, अच्छी क्लास लगी मुझे आज, थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। नमस्कार देवी और सज्जनों, मिलते हैं कल सुबह की अन अकेडमी की क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट। अरे भाई देखिए, मेरी बात समझिए। बाय बाय।